हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद नितिन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा पिछला चैप्टर हमारा कंप्यूटर का इतिहास कंप्लीट हुआ है और अगला चैप्टर है कंप्यूटर के प्रकार। तो चलिए डायग्राम के ज़रिए आपको समझाते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार में क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको और किस तरह से इसको हम कंप्यूटर के प्रकार के चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने बुक की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर के प्रकार पार्ट 3 है। इसका परिचय देख लेते हैं। कंप्यूटर एक अत्याधुनिक मशीन है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर अपने कामकाज, उद्देश्य तथा रूप आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन करना कठिन है, अतः इन्हें निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब जो जिन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है आपको हम डायग्राम के ज़रिए समझाते हैं। तो देखें, दिख रहा होगा आप सभी को, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? एप्लीकेशन बेस्ड, पर्पस बेस्ड और साइज बेस्ड। ठीक है, यानी एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस या उद्देश्य के आधार पर, साइज या आकार के आधार पर। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब 3 भागों में एप्लीकेशन बेस्ड पे हम आते हैं, यानी एप्लीकेशन के आधार पर आते हैं। एप्लीकेशन आधार पे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन आधार पे जैसे 3 तरह के एप्लीकेशन, एनालॉग कंप्यूटर आते हैं एप्लीकेशन के आधार में, डिजिटल कंप्यूटर आते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस के आधार पर है। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की, इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, इसके बाद आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड। जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर हम आएंगे पर्पस बेस्ड, यानी उद्देश्य के आधार पर, फिर आकार के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन के आधार पर। तो एनालॉग कंप्यूटर आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर अर्थात दाब, तापमान, लंबाई, आयतन आदि को इनपुट के रूप में ग्रहण करके उनके परिमाप को अंकों में व्यक्त करे, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि थर्मामीटर का उदाहरण लिया जाए तो एक थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता है। थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता है। अभी तो यह पारे के रिलेटिव एक्सपेंशन अर्थात संबंधित प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। यानी पारे का थर्मामीटर का कोई काम नहीं है, पूरा काम हो रहा है पारे का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब आते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर पे आते हैं। जिन कंप्यूटर के द्वारा अंकों की गणनाएं की जाती हैं वह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में प्रत्येक सूचना को अंकों में बदला जाता है, इस कारण इनकी शुद्धता भी अधिक होती है। डिजिटल कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एक ही कंप्यूटर पर सभी तरह के कार्य किए जा सकते हैं। यही कारण है कि आज अधिकतर स्थानों पर डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। इन कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक तथा व्यापारिक कार्यों में भी किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर अर्थात संकरित, अर्थात एक से अधिक अलग अलग वस्तुओं के गुण धर्मों से युक्त होना। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुणधर्म हों, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटर में इनपुट के रूप में दी गई कोई भी सूचना लगातार आंकड़ों में बदलकर दिखाई जाती हैं तथा आउटपुट भी एनालॉग के साथ साथ डिजिटल भी होता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग कारखाने, मशीनों आदि बड़ी संख्याओं में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड कंप्लीट हुआ, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हमारा आता है
पर्पस बेस्ड कंप्यूटर यानी उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर क्या होते हैं। नॉर्मल उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर है और स्पेशल बेस के आधार पे जो कंप्यूटर है उनको देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेस्ड कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल बेस्ड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो चलते हैं नॉर्मल बेस्ड कंप्यूटर, पर्पस बेस्ड कंप्यूटर में नॉर्मल बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, नॉर्मल पर्पस कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिनमें सामान्य परंतु अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, नॉर्मल पर्पस या समान उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से पत्र या दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना, स्प्रेडशीट बनाना आदि। इन कंप्यूटर्स में किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए अलग से कोई डिवाइस नहीं जोड़ी जा सकती है, क्योंकि इनके सीपीयू सीमित क्षमता के होते हैं। इनमें प्रयुक्त सीपीयू की भी कीमत कम होती है। ये नॉर्मल बेस पर्पस कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अगला आते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्यों के लिए तैयार किया जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिनके लिए उन्हें तैयार किया गया है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मौसम विभाग की जानकारी के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उनको अलग तरह से डिज़ाइन किया गया होता है, यानी अलग तरह से बनाया गया होता है। और मौसम विभाग हो गया, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हो गया, या उद्योग के लिए हो गया, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें चलाने होती हैं, तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अगला आते हैं साइज बेस्ड, यानी साइज़ के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं। साइज़ के आधार पे कंप्यूटर क्या, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये साइज़ बेस पे आधार होते हैं। तो चलिए चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे चलते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर किस तरह के होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स पे आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं तथा इनको सीपीयू के साथ साथ स्टोरेज डिवाइस तथा इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को जोड़कर बनाया जाता है। ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि एक ही मेज पर इन्हें रखा जा सकता है। इनकी कीमत भी कुछ 1000 रुपये में होती है, 1000 रुपये में हो सकती है, तथा इनमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। आधुनिक माइक्रो कंप्यूटर्स को डेस्कटॉप के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में हमारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो डेस्कटॉप के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली होते हैं तथा सस्ते एवं उपयोग करने में आसान होते हैं। इन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, परंतु एक यूज़र के लिए पर्याप्त होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे क्या कौन से होते हैं, जैसे जो घरों में पाए जाते हैं, घरों में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, ऑफिस में लगाए होते हैं। व्यापार में भी माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी उपयोगी हैं तथा व्यापारियों के लिए काम करने में आसान है। जैसे देखा होगा किसी शॉप में टैली चल रहा है या सैप सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो इनके लिए माइक्रो कंप्यूटर यूजेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े अर्थात मध्यम आकार के होते हैं, परंतु ये क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बहुत अधिक होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग की गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है तथा इनमें एक से अधिक यूज़र कार्य कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग तथा शोध के कार्यों में किया जा सकता है तथा ये मिनी कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाता है। जैसे शेयरिंग के काम आता है, जैसे एक डेटा यहाँ से हम किसी दूसरी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स लगे होते हैं और उत्पादन के क्षेत्रों में ये मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से बहुत बड़े होते हैं तथा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों में बहुत अधिक मात्रा के डेटा को बहुत तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है तथा इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा बैंक एवं अन्य सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर की तरह
होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों से 24 घंटे कार्य लिया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को सैटेलाइट के माध्यम से भी जोड़कर एक देशव्यापी अथवा विश्वव्यापी नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और हाँ, इसमें सैकड़ों उपयोगकर्ता भी एक साथ काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अगला हम आते हैं सुपर कंप्यूटर कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में यदि सबसे बड़े और सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले और सबसे अधिक प्रोसेसिंग स्पीड वाले यदि कोई कंप्यूटर हैं तो वह सुपर कंप्यूटर्स हैं। इनमें प्रत्येक सीपीयू समांतर क्रम में कार्य करते हैं, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग में कोई गणना अलग अलग चरणों में करने के बजाय इस प्रकार एक साथ की जाती है कि गणना जल्दी पूर्ण हो जाए। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे कार्यों में अधिक किया जाता है जिनमें लंबी लंबी तथा जटिल गणनाएं होती हैं, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण, परमाणु विस्फोटक, मिसाइलें निर्माण आदि। और ये देखिए कुछ डेटा है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, प्रमुख कंपनियां, जैसे क्रे रिसर्च है, ये ITA सिस्टम है, हिटाकी है, नेक आदि। इन कंप्यूटर कंपनियों द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं क्रे 1, क्रे 2, क्रे XMP, क्रे 3.1, TA आदि। ठीक है, भारत में भी परम 1000 तथा क्रे XMP आदि पूर्णतः स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था। ये कुछ पिक्चर्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की, जैसे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे होते हैं ये इस तरह के होते हैं। तो मैंने सोचा स्क्रीन पे दिखा दें आप सभी को। ये माइक्रो कंप्यूटर हो गए और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया हुआ था मैंने, आकार के आधार पे कंप्यूटर जो तीसरे नंबर पे था, मेन फ्रेम कंप्यूटर के इस प्रकार होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद आए सुपर कंप्यूटर, जो इस तरह के होते हैं जो कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, बड़े बड़े जिनको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनको बनाती हैं, जैसा कि बताया हुआ था क्रे 1, क्रे 2 वगैरह, है ना। तो ये सुपर कंप्यूटर्स की इमेज है। ठीक है, तो ये कुछ इमेज थी साइज़ के आधार पे जो कंप्यूटर्स थे उनका। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की ओर। नेटवर्क की विशेषता बताते हैं और किस तरह से नेटवर्क काम करता है, क्या नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है नेटवर्क की, है ना। तो चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और दिखाएंगे आपको कि नेटवर्क में जो यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं वो क्या हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क कोई भी नेटवर्क वह जरिया होता है जिसके अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें से प्रत्येक किसी भी दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सके। नेटवर्क जैसे सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, है ना, कि एक चैन बना दिया जाता है कि एक जो मान लीजिए जो वहाँ का हेड होता है वो सबसे संपर्क रखता है, सीधा रखता है या किसी के थ्रू रखता है, तो ये नेटवर्क हो गया, है ना। तो इसको नेटवर्क बोलते हैं, सीधी सी डेफिनेशन है। कोई भी नेटवर्क वह जरिया है जिसके अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों से सीधा संबंध बनाया जा सकता है, कुल मिला के संबंध रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क हो गया। आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों का वह समूह है जो एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उस समूह का प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं का साझा कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। अब नेटवर्क की ज़रूरत क्या है, आते हैं नेटवर्क की ज़रूरत क्या है। देखिए, नेटवर्क की ज़रूरत हार्डवेयर शेयरिंग में क्या है। हार्डवेयर शेयरिंग के अंतर्गत किसी नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर उस नेटवर्क के किसी शेयर्ड मतलब शेयर किए हुए हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है। जैसे
यदि किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर की व्यवस्था है, ठीक है, और यदि 10 कंप्यूटर को प्रिंटर की आवश्यकता है, जैसे मान लिया 10 कंप्यूटर हैं, 10 को जैसे मान लिया ये 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो 4 कंप्यूटर को प्रिंटर की आवश्यकता है, तो चारों कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाना तो मुश्किल है। ऐसे 4 कंप्यूटर आ जाए 4 प्रिंटर आ जाएंगे, इस कंप्यूटर के PC1 के लिए ये प्रिंटर, दूसरे के लिए ये प्रिंटर, तीसरे के लिए ये प्रिंटर, चौथे के लिए ये प्रिंटर, ठीक है। तो अलग अलग ना लाके इन चारों कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, एक से ही कनेक्ट कर दिया, तो इसको हार्डवेयर शेयरिंग कहते हैं ना, यानी कंप्यूटर का नेटवर्क बना दिया जाता है एक, ये चारों कंप्यूटर का नेटवर्क बना दिया गया और हार्डवेयर शेयरिंग कर दी गई है ना। तो एक कंप्यूटर से ये चारों कंप्यूटर से ये एक ही प्रिंटर चल जाएगा, यानी चारों कंप्यूटर एक प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कंप्यूटर कई हो सकते हैं, जैसे मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 कंप्यूटर रखे हुए हैं ना, तो 50 प्रिंटर तो लगाए नहीं जाएंगे, तो क्या करते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कर देते हैं, यानी 50 कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर से हार्डवेयर शेयरिंग के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हार्डवेयर शेयरिंग होती है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर शेयरिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। अतः यदि इन सॉफ्टवेयर को उन कंप्यूटर के नेटवर्क के सर्वर पर लोकल करके उस नेटवर्क को यूज़र को उससे यूज़ करने की परमिशन कर दी जाए, तो इसमें सॉफ्टवेयर की एक ही कॉपी से कार्य संपन्न हो जाता है तथा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की तुलना में नेटवर्क के जरिए उनकी शेयरिंग का खर्च लगभग ना के बराबर हो जाता है। परंतु इस कार्य के लिए सॉफ्टवेयर का नेटवर्क वर्जन खरीदना होता ताकि इसे नेटवर्क पर बिना किसी व्यवधान के यूज़ किया जा सके है ना। तो ये सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गई। अब हम आते हैं नेटवर्क के प्रकार कि नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं। अब समझ लेते हैं नेटवर्क के प्रकार। अब आपको जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बताएंगे। तो नेटवर्क के प्रकार देखते हैं। नेटवर्क की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वैन बोलते हैं। ठीक है, तीनों को डिटेल वाइज डिटेल समझाएंगे और दिखाएंगे किस तरह के लोकल एरिया नेटवर्क काम करते हैं, कैसे वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम करता है, कैसे वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे यानी लैन पे। एक सीमित क्षेत्र में किसी इमारत या इमारत के किसी समूह में स्थित ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क को जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहलाते हैं। लैन में जुड़े हुए कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, तथा इन कंप्यूटर को आपस में जोड़े जाने का उद्देश्य महंगे उपकरणों जैसे लेज़र प्रिंट का संयुक्त रूप में यूज़ करना। इस प्रक्रिया में नेटवर्क को सर्वर में मौजूद डेटाबेस और एप्लीकेशन भी सभी वर्क स्टेशन के लिए उपलब्ध हो सकता है। अब लैन किस तरह का होता है, किस तरह से वर्क करता है दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये है लैन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको बोल सकते हैं। जैसे एक ये स्विच है, ठीक है, ये लैन केबल के थ्रू कई कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया, लैपटॉप को, PC को, सभी को जोड़ दिया गया, प्रिंटर को जोड़ दिया गया। जैसे वाईफाई वाले प्रिंटर हुए, मान लिया, इसको जोड़ दिया लैन केबल के थ्रू। अब एक ही राउटर से स्विच पे कनेक्ट किया, यानी लैन केबल के थ्रू राउटर को ऐड किया। अब इसी एक केबल, जैसे एक केबल इसका स्विच पे गया, अब इस स्विच से ही हमने जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर हैं, उन सबको एक ही स्विच से ऐड कर दिया उनको। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गए। ठीक है ना, यानी एक स्मारक के अंदर, कुल मिला कह सकते हैं, एक स्मारक के अंदर जितने भी हमारे लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह थे वो हमने एक स्विच के जरिए जोड़ दिया। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है,
अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन आकार में किसी लैन से बड़ा होता है, ठीक है, तथा ये किसी भी बड़े शहर के समस्त क्षेत्रों को कवर कर सकता है। मैन में ट्रांसमिशन की स्पीड नेटवर्क को आर्किटेक्चर पर निर्भर होती है तथा इसमें एक से अधिक लैन होते हैं, ठीक है। अतः मैन आकार में किसी भी लैन से बड़ा परंतु वैन से छोटा है, यानी मैन के बाद वैन आएगा, वैन से छोटा है लेकिन लैन से बड़ा होता है। कैसा होता है मैन, दिखाते हैं आपको। जैसे ये ठहरा डायग्राम बना हुआ है, जैसे ये हमने पहले तो ये हमने आपको दिखाया कि लैन केबल के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जितने भी लैपटॉप प्रिंटर वगैरह थे ये हमने ऐड किया, ठीक है। तो ये लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये क्या होता है, जैसे मान लिया एक वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई मान सकते हैं, कुछ भी मान लें, वाईफाई लगा हुआ है। अब इससे जो कनेक्ट है, ये जो नेटवर्क, जो मेन नेटवर्क ये है, ठीक है, इससे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हो रहा है, कोई घर कनेक्ट हो रहा है, कोई कृषि क्षेत्र कोई भी कनेक्ट हो रहा है, तो मैन के थ्रू ये कई एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी मैन के थ्रू कई एरिया हमने कवर कर लिया। अब जैसे मैन के थ्रू हमारा नेटवर्क, जैसे मान लिया यहाँ मैन से नेटवर्क गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल में, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये मैन के थ्रू, यानी ये लैन क्या करता था, सिर्फ एक बिल्डिंग तक या एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित था। मैन क्या करता है, मैन ये होता है कि किसी कुछ संस्थानों में सीमित होता है, मतलब जैसे मान लिया 10 संस्थान हैं, 10 संस्थानों तक नेटवर्क पहुंचा दिया मैन के थ्रू, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी मैन से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वैन से जुड़े हुए कंप्यूटर्स भी एक दूसरे के हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। वैन की मदद से एक जगह बैठा हुआ यूज़र अपने कंप्यूटर के ज़रिए दूर कहीं बैठे हुए यूज़र से कम्युनिकेट कर सकता है। ज़्यादातर वैन किसी संस्था विशेष के निजी वैन होते हैं। इंटरनेट सर्विस भी वैन का एक सशक्त उदाहरण है। तो वैन के बारे में जैसा बताया कि एक यूज़र किसी भी जगह से किसी दूसरे नेटवर्क को, दूसरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कानपुर शहर है, कानपुर शहर में जैसे मान लिया एक ऑफिस बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन के 5 ऑफिस हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी, ऑर्गेनाइजेशन सी, जैसे ये है। अब ये वैन के थ्रू कनेक्ट है, तो कहीं से भी बैठा हुआ व्यक्ति या एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर सकता है। कुछ किलोमीटर के अंदर दायरा होता है इनका, तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है वैन के थ्रू। ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सीखते रहें लर्न विद नितिन के साथ में। और अगले चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव तथा अथवा नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में बताएंगे। माफ़ कर, चैप्टर यही रहेगा, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सर्वर नोड्स और नेटवर्क केबल के बारे में बताएंगे। एंड देन उसी में हम थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का टॉपिक ऐड करेंगे, इनपुट के बारे में, जो भी चीज़ें हैं, जैसे इनपुट डिवाइस जो हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं, तो वो डिवाइस के बारे में, वो डिवाइस आपको दिखाएंगे और बताएंगे, कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, माउस के बारे में बताएंगे, एक एक पॉइंट से बताएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए राम राम, और देखते रहें लर्न विद नितिन, सीखते रहें लर्न विद नितिन के साथ में, और प्यार बनाए रखें अपना। थैंक यू।